कुछ फिल्में इतिहास बनाती है और कुछ फिल्में इतिहास को दोहराती है। अवतार द वे ऑफ वाटर ये दोनों काम करती है। आपने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को 3D में तो देख ही लिया होगा, और नहीं देखा तो एक बार जरूर देखकर आओ। अवतार 2 को आने में आखिर 13 साल का वक्त क्यों लग गया, और अवतार द वे ऑफ वाटर में ऐसा क्या खास है जो इसे 2009 की अवतार से और दुनिया की तमाम फिल्मों से अलग बनाती है। हम अवतार द वे ऑफ वाटर के पीछे बनने की कहानी और वैसे फैक्ट्स बताएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अवतार पार्ट 1 के फैक्ट्स हमने अपने पहले वीडियो में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो एक बार फिर से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि पेंडोरा की दुनिया में आप कभी भी गिर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, 2009 में अवतार की सक्सेस के बाद जेम्स कैमरून ने अवतार सीक्वल बनाने के लिए रिसर्च स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले 2011 में कैमरून ने न्यूजीलैंड की पोनाई झील के आसपास 2500 एकड़ में फैले यानी 80 किलोमीटर एरिया वाले आइलैंड को $20 मिलियन में खरीद लिया, क्योंकि इस आइलैंड में वैसा सब कुछ है जो कि पेंडोरा को दिखाने के लिए होना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, आइलैंड खरीदने के बाद उन्होंने रिसर्च जारी रखते हुए नेक्स्ट प्रोजेक्ट अंडर वाटर पे काम स्टार्ट कर दिया। फिल्म में भारी मात्रा में पानी के नीचे दृश्य को दिखाना और एक्चुअल में मोशन कैप्चर के साथ एक्टर्स को पानी के नीचे शूट किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तमाम एक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स और बाकी टीमों को पानी में देर तक सांस लेने के लिए 6 से 7 महीनों की लंबी ट्रेनिंग दी गई। अंडर वाटर शूटिंग और एक्टिंग, 3D कैमरा कैप्चर को पूरा समावेशन इससे पहले कभी भी किसी भी फिल्म में पहले कभी नहीं किया गया था। इसलिए टीम को एक नया मोशन कैप्चर सिस्टम विकसित करने में पूरे 1.5 साल का वक्त लग गया। फैक्ट नंबर 3, VFX के लिए 21वीं सदी की सबसे बेस्ट कंपनियों में से एक वेलिंगटन में स्थित न्यूजीलैंड की एक डिजिटल VFX कंपनी वेटा एफएक्स को चुना गया, जिसने कई ऑस्कर और बाफ्टा जीते हैं। चूंकि कंपनी 2009 की अवतार पे भी काम कर चुकी है, इसी कंपनी ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रायलॉजी पे भी काम किया है। फैक्ट नंबर 4 में कायना द्वीप के ऊपर करीब 50 से अधिक गांवों को दर्शाया गया। साथ ही यहाँ की प्रजाति के रीफ कबीले को भी डेवलप किया गया। इनका रंग और स्किन अवतार फर्स्ट पार्ट के कबीले नावी से अलग बनाया गया। इनका स्किन खास पानी में तैरने के लिए CGI से डेवलप किया गया। इनकी हथेलियां और बाजुओं को सपाट बनाया गया है। द्वीप पर रह रहे रीफ कबीले का कलर और वहाँ के पानी का कलर को मैच किया गया है। जहाँ अवतार के फर्स्ट पार्ट वाले नाविक थोड़े कमजोर पतले नजर आते हैं, वहीं इस द्वीप के रीफ कबीले हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े नजर आते हैं। एक और मजेदार बात, इंसानी अवतार नावी और पेंडोरा निवासी का नावी दोनों में खास फर्क भी है। इंसानी अवतार नावी के 5 फिंगर्स होते हैं, जबकि पेंडोरा के मूल निवासी नावी के 4 फिंगर्स ही होते हैं। फिल्म का टाइटैनिक से भी संबंध है। फिल्म का क्लाइमेक्स आपको एकदम से टाइटैनिक की ही याद दिलाएगी। ऐसा लगेगा कि आप टाइटैनिक को ही देख रहे हो। जैसे टाइटैनिक में भी जहाज डूबता है, यहाँ भी डूबता है। वहाँ भी एक्टर और एक्ट्रेस जहाज में फंस जाते हैं, यहाँ भी। टाइटैनिक में भी केट विंसलेट है और यहाँ भी। भाई क्या बात कर रहा है तू? अरे हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो जाकर विकिपीडिया पर देख लो। केट विंसलेट अवतार द वे ऑफ वाटर में रोलन का किरदार निभा रही है, जो कि प्रेग्नेंट है और एक योद्धा भी। एक और बात, टाइटैनिक में एक्टर का नाम जैक था और अवतार के एक्टर का नाम जेक है, बस थोड़ा सा इतू सा फर्क है। टाइटैनिक में जैक डूब जाता है, इसमें जेक डूबते डूबते बच जाता है। टाइटैनिक में जिस जाने माने सिनेमेटोग्राफर रसेल कारपेंटर ने वाटर शूट किया था, उन्होंने अवतार 2 में वाटर के सारे शॉट्स शूट किए। फैक्ट नंबर 6, केट विंसलेट को भी फिल्म के लिए फ्री डाइविंग सीखनी पड़ी। पानी के नीचे एक सीन को फिल्माने के लिए उन्होंने 7 मिनट से अधिक समय तक सांस रोककर पानी के नीचे शूट किया। ये किसी भी फिल्म के दृश्य के लिए एक नया रिकॉर्ड है। बाल कलाकारों को भी 6 से 8 महीनों की लंबी ट्रेनिंग दी गई, जिसमें वो पानी के अंदर सांस रोककर एक्टिंग कर सके। फैक्ट नंबर 7, अवतार फिल्म में पेंडोरा के पहाड़ों पे उड़ने वाले इस क्रिएचर्स को आपने तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है इसका अपना नाम भी है? चौंक गए ना? मैं बताता हूँ, इसका नाम है माउंटेन बंसी। वैसे इसकी तो बहुत सारी खासियत है, पर मैं जिस खासियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो बेहद ही कमाल का है। माउंटेन बंसी की एक नहीं 2 आंखें होती है, एक ईगल आई और दूसरा गोट आई, और दोनों आईज की अलग अलग खासियत भी है। जहाँ ईगल आई एक्सट्रीमली डिटेलिंग, एकदम शार्प क्लियर विजन देता है, जिससे वो दूर दूर की चीजें को भी क्लियर देख सके, और वहीं दूसरी गोट आई 300 डिग्री की घुमावदार मूवमेंट देता है, जो दाएं बाएं आगे और पीछे की लगभग हर चीजों को देखने में मदद करता है। तो है ना बेहद कमाल वाली बात। अवतार द वे ऑफ वाटर में जिस विशाल काय व्हेलनुमा समुद्री जीव को दिखाया गया है, उसका नाम टुल्कुन है। यह झुंड में रहने वाला बेहद संवेदनशील और नाविक की ही तरह बेहद बुद्धिमान प्राणी। इसकी लंबाई 300 फीट होती है। टुल्कुन में कायना के लोगों के लिए अच्छा दोस्त है।
टुलकुन के अंदर इंसानों से भी कई गुना ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये म्यूजिक, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मुश्किल भाषा सब समझते हैं। इसके दिमाग में मौजूद सोने के जैसे दिखने वाले केमिकल जो वास्तव में एक एंजाइम है जिसे अमृत कहा गया है, जिसके लिए बेरहम इंसान टुलकुन का शिकार करते हैं। अमृत हमारे संस्कृत शब्द अमृत से इंस्पायर्ड होकर लिया गया है। टुलकुन के ब्रेन में पाई जाने वाली अमृत को निकालकर इंसान इसकी ब्लैक मार्केटिंग करता है, जिसकी एक बोतल की कीमत करीब $80 मिलियन होती है। इसका उपयोग इंसान एंटी एजिंग के तौर पे करता है। साथ ही इसी को बेचकर स्वार्थी मानव पेंडोरा का खर्चा, रिसर्च और बाकी चीजें करता है। मेटकाइला जल जनजाति जिस समुद्री जीव की सवारी करते हैं उसका नाम स्कीमिंग है। इसकी खासियत यह है कि यह पानी के अंदर गोते लगाता है, पानी के ऊपर तैरता है और हवा में उड़ता भी है। रीफ कबीले के लोग युद्ध में जाने पर उन्हें अपने सैन्य की सवारी के रूप में उपयोग करते हैं। स्कीमिंग 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं और उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में एक्टर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको और भी चौंका देंगे। शायद आपने मिस कर दिया होगा, अवतार पार्ट 1 और 2 में इंडियन मूल के दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का किरदार निभाया है, जो एक साइंटिस्ट की भूमिका में है। साथ ही फिल्म में इंडियन मूल की आश्रिता कामत, जो फिल्म के चारों सीक्वल में आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी। एक और बात, जेम्स कैमरून ने एक ऐसा कमाल किया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अवतार द वे ऑफ वाटर में जेक और नेतारी के अडॉप्टेड बच्ची जो कि 14 साल की है, उसकी भूमिका सिरगनी बीवर ने निभाया है, जिनकी वास्तविक उम्र 73 साल की है ना कमाल की बात। जहां इन्होंने अवतार के फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर ग्रेस अगस्टाइन का किरदार निभाया था, अवतार द वे ऑफ वाटर में इन्होंने खुद की बेटी कीरी का रोल निभाया है। इसको जानने के लिए आपको अवतार और अवतार 2 दोनों को बारी बारी से देखना। जिस तरह से अवतार के फर्स्ट पार्ट में सीरी वहां के पेड़ पौधे क्रिएचर्स को कंट्रोल करती है, वैसे ही अवतार के सेकंड पार्ट में कीरी, जिसके पास एक खास प्रकार की शक्ति होती है जिससे वो समुद्र के प्राकृतिक पेड़ पौधे और समुद्री जीव को कंट्रोल कर सकती है। वैसे अवतार पूरी तरह से हमारी संस्कृति और भागवत गीता पे आधारित है। जिस तरह से पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र होता है, जहां हम प्रार्थनाएं और इनकी पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार अवतार पार्ट 1 में एक पवित्र पेड़ को दिखाया गया है जहां पे उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, जिसे नाभी के लोग उत्तराया मोकरी के नाम से बुलाते हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर में भी समुद्र के नीचे वैसा ही पवित्र पेड़ को दिखाया गया है, जिसे वहां के लोग आत्म वृक्ष कहकर बुलाते हैं। जब कोई कबीला मरता है तो उसे बांधकर पानी के अंदर पवित्र पेड़ के जड़ों के हवाले कर दिया जाता है और यह पवित्र पेड़ उसे अपने आप में समाहित करके उसकी आत्मा को फिर से पुनर्जन्म दे देती है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में विलन कर्नल के बेटे को भी दिखाया गया है, जिसका नाम स्पाइडर है। स्पाइडर पेंडोरा ग्रह पे पैदा लेने वाला पहला मानव बच्चा है। जेक और नेतारी के अपने 3 बच्चों में टूक सबसे छोटी 8 साल की बच्ची है, जो कि वास्तव में इस फिल्म में सबसे कम उम्र 13 साल की एक्ट्रेस है। फैक्ट नंबर 10, कैमरून ने अप्रैल 2016 को सिनेमाकॉन में घोषणा किया कि अवतार के 4 सीक्वल आएंगे, जिनमें सभी को एक साथ फिल्माया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अवतार को 9 घंटों से ऊपर शूट कर लिया गया है, जिसे बारी बारी से रिलीज किया जाएगा। अवतार की आने वाली सीक्वल्स है अवतार द सीड बैरियर, अवतार द टुलकुन राइडर, अवतार द क्वेस्ट फॉर ईवा। बर्फीले पहाड़ तो सिर्फ कार्टून मूवी आइस एज और रेगिस्तान तो सिर्फ प्रिंस ऑफ पर्सिया, मम्मी, अलादीन जैसे फिल्मों में ही देखने को मिली है, पर दोनों एक साथ अवतार में देखने को मिलेगी। वाकई ये तो सच में मजेदार होने वाला है। जब तक अवतार की सीक्वल आती रहेगी तब तक उसके सामने हर मूवी पानी भरती नजर आएगी।